तो बड़ी खबर रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, उसी वॉर को लेकर जिसे लेकर भारत पर 50% का टैरिफ लगाया गया है। लेकिन इस टैरिफ के बीच चीन में भारत के प्रधानमंत्री की पुतिन के साथ मुलाकात होती है, जिसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। इस असर को देखने से पहले यह भी जानिए कि भारत ही इकलौता ऐसा देश था जिसने पुतिन की आंख में आंख डालकर यह कहा था कि ये युग जो है वो युद्ध का युग नहीं है। लेकिन अब मोदी से मुलाकात के बाद, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद आखिर पुतिन ने क्या कहा है, इस पर बयान जेलेंस्की का भी आया है और बयान साथी है नाटो का, उसी नाटो का जिसे लेकर ये पूरा युद्ध शुरू हुआ और पिछले करीब 3 साल से बम गोले बारूद का ये दौर जो है लगातार जारी है, जिसका असर अब भारत पर और आप पर भी पड़ना शुरू हो गया है ट्रंप के टैरिफ के रूप में। पुतिन ने क्या कहा है बताने के लिए पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, सबसे पहले बताइए, पुतिन ने आखिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अब रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर क्या कहा है? जी, पुतिन ने तो कई सारे बयान दिए हैं, लेकिन इस युद्ध का सार हमें समझना चाहिए सर कि इस युद्ध की शुरुआत ही नाटो में मौजूदगी को लेकर हुई, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि उसकी मौजूदगी जो हो उसको सदस्यता मिल जाए नाटो में, और ये रशिया नहीं चाहता, ये पुतिन नहीं चाहते हैं, और इसी को लेकर ये युद्ध शुरू हुआ, इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद अमेरिका का गुस्सा फूटा, उसने बोला कि उसने संदर्भ दिया, यानी अमेरिका ने संदर्भ दिया कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में आप जो है तेल खरीद कर आप सहयोग दे रहे हैं। तो अब जो है सहयोग दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर यह भी याद रखना चाहिए, वही अमेरिका है जिसने जो भी एम्यूनिशन था, जो भी सैन्य साजो सामान था, वो यूक्रेन को देकर इस युद्ध में भेजा था। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा अमेरिका ने किया। लेकिन अमेरिका जो है अमेरिका नहीं, हम खासकर डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बात को लेकर अडिग है, और वो लगातार कह रहे हैं कि आप यानी कि भारत जो है वो तेल खरीद कर इस युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। और एक तरफ अगर हम देखें, अगर इसके डिटेल में जाकर हम देखें, तो अमेरिका भी नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है उसको नाटो की सदस्यता मिल जाए, अगर इसके डिटेल में हम देखें, क्योंकि अमेरिका भी कहीं ना कहीं इस युद्ध को चाहता है कि वो लंबा खिंचता जाए। इसीलिए ये एक तरफ से रशिया को भी हेल्प करते हैं और दूसरी तरफ जो है यूक्रेन को भी हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं पुतिन के बयान पे जो आपने पूछा। तो राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को बीजिंग में स्लोवाक प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको के साथ बैठक के दौरान कहा कि अगर संघर्ष समाप्त हो जाए तो यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यहां आम सहमति बनने का एक अवसर है। लेकिन उनका अगला जो बयान है फिर उसी पुराने बात पर जाकर रुकता है। उन्होंने आगे कहा कि अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई दोनों नेताओं की मुलाकात में भी ये विषय उठा था, यानी कि इस युद्ध को रोकने की बात हुई थी। पुतिन ने कहा कि रूस को यूरोपीय संघ के यूक्रेन की संभावित सदस्यता पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो में शामिल होना हमारे लिए अस्वीकार्य है। यानी कि रूस किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बने, क्योंकि नाटो का सदस्य जैसे ही यूक्रेन बनेगा तो नाटो में जितने भी देश हैं वो यूक्रेन को जो है वो मदद पहुंचाने लगेंगे, खुलकर मदद करने लगेंगे, क्योंकि वो नाटो का हिस्सा हो जाएगा। और यही पुतिन नहीं चाहते हैं। और अमेरिका दोनों तरफ से मदद करता है, एक तरफ यूक्रेन को भी और दूसरी तरफ रशिया को भी। तो इस पर जो है नाटो का भी बयान सामने आया। नाटो महासचिव मार्को रूटो ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए बाहरी आश्वासनों से समर्थित एक मजबूत यूक्रेनी सेना जरूरी होगी। रूटे ने लग्जमबर्ग में पत्रकारों से कहा कि शांति बनाए रखने के लिए यूक्रेन को न केवल अपनी मजबूत सशस्त्र सेनाओं की जरूरत है, बल्कि कीव के सहयोगियों से सुरक्षा की गारंटी भी चाहिए। और आपको बताऊं सर, तो इस पर जेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके देश के लिए सुरक्षा गारंटी, जिसमें सहयोगी देशों द्वारा प्रदान की जा सकने वाली नाटो जैसी सहायता भी शामिल है, रूस के आक्रमण के किसी भी समाधान का हिस्सा होना चाहिए। यूक्रेन और उसके सहयोगियों ने पुतिन के साथ हुए किसी भी समझौते को कायम रखने के लिए वे क्या प्रदान कर सकते हैं, इस पर काम तेज कर दिया गया है। तो ये जो बयान है वो जेलेंस्की की तरफ से आया है। तो लगातार जो हम देख रहे हैं, नाटो की सदस्यता के लिए 3 साल से युद्ध चला रहा है। एक तरफ अमेरिका जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो इस युद्ध को रोकना चाहता है, और उसी युद्ध का सार देकर उसी युद्ध के में बढ़ावा देने का वो जो है एक आरोप लगाते हुए भारत पर ये टैरिफ 50% टैरिफ भी लगाया। लेकिन जब
हम इसके डिटेल में जाकर देखते हैं तो यही हमें समझ में आता है कि अमेरिका भी नहीं चाहता कहीं ना कहीं कि ये युद्ध रुके, रूस और यूक्रेन जो है वो शांत हो, क्योंकि उनको हर तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप को हर तरफ से पुरस्कार चाहिए शांति वार्ता का, जो कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान देने को तैयार है लेकिन भारत देने को तैयार नहीं है। फिर हम नाटो पर वापस आते हैं तो फिर वही बात निकल कर आती है कि अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए जो है लगातार काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जहाँ पर पाकिस्तान जो है अपना सहयोग देने के तैयार है, अपनी जो उसने नॉमिनेशन किया था उसमें पाकिस्तान समर्थन दे रहा है, लेकिन भारत की ओर से लगातार इसमें इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को शायद पसंद नहीं आ रहे हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसे हालात बने थे उसमें भी ट्रंप हर मोर्चे पर जाकर कहते रहे कि ये न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी और उनकी वजह से ये वॉर जो है वो टल गई ताकि उन्हें शांति दूत के तौर पर देखा जाए। लेकिन भारत ने हर मोर्चे पर, यहाँ तक कि संसद से प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया कि इसमें किसी भी तीसरे देश की कोई भी हस्तक्षेप इसमें नहीं था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ट्रंप को इससे काफ़ी परेशानी हुई और यही वजह है कि वो भारत के खिलाफ अपना जो गुस्सा है वो टैरिफ के रूप में दिखा रहे हैं। लेकिन ये ऐसी बात है जिसे डोनाल्ड ट्रंप जो है शायद खुलकर नहीं कह सकते हैं, इसीलिए उन्होंने एक मास्क का इस्तेमाल किया और वो मास्क है शांति दूत बनने का, कि रशिया यूक्रेन वॉर में वो भारत को रोककर, ताकि वो रूसी तेल ना खरीदे, एक शांति की पहल करना चाहते हैं ताकि रूस को जो सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है तेल बेचकर, वो सपोर्ट उसे ना मिले। लेकिन सब कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी, हालांकि एक बात आपको मैं बता दूं सर कि जब ये एससीओ समिट हुआ है चाइना में और जब खासकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जब मुलाकात हुई है तो इस युद्ध में बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं लोग मान रहे हैं कि इस युद्ध को रोका जा सकता है, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी और जब पुतिन की बात हुई तो एक तरीके से रशिया से या फिर पुतिन की तरफ से हम कहें तो एक पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है कि शायद इन दोनों के बातचीत के बाद ये जो युद्ध है वो रुक सकता है और सही बात भी है, क्योंकि कोई युद्ध जो है आखिर कितना ही लंबा क्यों कैसे चलेगा, 3 साल तो हो गए। उसके अलावा जो है पुतिन की ओर से जो भारत को लेकर पहल देखी जा रही है, भारत के जो बयान देखे जा रहे हैं, उसके अलावा जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के हैं, जिनको कहीं ना कहीं भारत को यूक्रेन विरोधी ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन भी भारत से लगातार संपर्क में बना हुआ है, समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात भी करता रहता है और ये भी कहता है कि भारत को युद्ध को रुकवाने में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को साइड में कर ये दोनों देश जो हैं वो भारत के साथ युद्ध रोकने को लेकर संपर्क में बने हुए हैं और पुतिन भी कह चुके हैं कि जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं उसमें भारत की भूमिका को कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अब जो ताज़ा हालात बने हैं, क्योंकि भारत भी अब यही चाहता है कि युद्ध रुके, ताकि हो सकता है कि अगर ट्रंप की ही बात मान ली जाए तो ये टैरिफ का जो अटैक हुआ है अमेरिका की ओर से वो भारतीयों को शायद ज़्यादा दिनों तक ना झेलना पड़े। आपकी इस पर पूरे एपिसोड पर क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।